हेलो एवरीवन। सो हम लोशो ग्रिड को कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा सेकंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल में, दैट इज इमोशनल प्लेन। सो आज हम बात करेंगे इमोशनल प्लेन के बारे में, जो 357, ठीक है, ये वाली लाइन कंप्लीट होकर बनता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एरो ऑफ इमोशनल, या फिर इसको एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी बोला जाता है, एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। थोड़ा सा हम नंबर्स को पहले समझ लेते हैं। नंबर थ्री किस प्लैनेट का है? जुपिटर का है। जुपिटर मतलब गुरु का प्लैनेट है। तो ये नंबर 3 क्या देता है आपको? नंबर 3 देता है एजुकेशन, नॉलेज, ग्रोथ, क्रिएटिविटी, ठीक है। ये नंबर 3 के ट्रेड्स हैं। इसका अगर हम एलिमेंट बात करें तो जुपिटर का एलिमेंट हो जाता है वुड। तो वुड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्टेबल, अर्थ। जुपिटर को अगर हम वैसे भी देखें तो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट होता है जुपिटर, ठीक है, जैसे फादर की तरह जो पूरी फैमिली को लेके चलता है। तो जुपिटर क्या है? गुरु है ना। गुरु क्या है? फादर भी गुरु होते हैं। गुरु क्या करता है? समझाता है, आगे लेके चलता है, हमें सही डायरेक्शन दिखाता है। उस तरह से जुपिटर भी हर एक का ध्यान रखता है। थर्ड नंबर जो है, 3 नंबर अगर आपकी ग्रिड में आ रहा है, वो क्या शो कर रहा है? वो शो करता है आपकी नॉलेज को, वो शो करता है आपकी क्रिएटिविटी को। इट ऑल्सो शोज द ग्रोथ, ठीक है। अगर आप अपनी नॉलेज को फॉलो करते हो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बट क्योंकि ये गुरु से रिलेटेड है, जुपिटर से रिलेटेड प्लैनेट है, तो ये लोग कुछ गलत काम करते हैं तो उनकी ड्रॉबैक्स भी इन्हें फेस करने पड़ते हैं, रिपरकशंस जिसे बोलो, ठीक है, फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर। 5 होता है मरकरी का, ठीक है, प्लैनेट मरकरी, जिसे प्रिंस बोला जाता है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी में, और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। एडजस्ट कर लेता है। क्यों एडजस्ट कर लेता है? एलिमेंट क्या है? वाटर। जैसे वाटर होता है ना, कहीं पर भी फिट हो जाता है, कहीं पर भी जहां पे जाओगे वैसी शेप ले लेता है। इसी तरह से 5 नंबर जो है ना बहुत फ्लेक्सिबल होता है। और लोशो के अंदर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 5 मिसिंग है, कहीं ना कहीं बैलेंस मिसिंग है। 5 नंबर आपको कहते थे बैलेंस देता है, ठीक है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन का भी ये प्लैनेट है। 5 नंबर शोज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। आपकी कम्युनिकेट करके मतलब बातों में बहुत तेज होते हैं ये लोग, एंड ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। एंड देन ट्रैवलिंग का भी इन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, एडवेंचर, ट्रैवलिंग का भी। 3 एंड 5 दोनों नंबर थोड़ा लेजी हो सकते हैं, ठीक है। दे लाइक टू डू द वर्क, जो बैठ के करना ज्यादा पसंद करेंगे रेदर देन फिजिकल वर्क, जो 9 के पास एट्रीब्यूट था। 7 नंबर है, ठीक है, केतु है। अब जैसे राहु को हमने समझा था जिसके पास सिर्फ हेड है, केतु है जिसके पास सिर्फ बॉडी है। तो ये जो प्लैनेट है ये फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर नहीं है और आपके पास ये नंबर है तो आपको होना चाहिए, राइट। पहले हम इसका एलिमेंट समझ लेते हैं। एलिमेंट जो है वो अर्थ है, ठीक है। अब केतु को थोड़ा सा समझते हैं। अगेन इट्स अ शैडो प्लैनेट। अब बॉडी है तो क्या है, इनकी 6 सेंस जिसे बोलते हैं ना बहुत स्ट्रांग होती है। जिसके पास हम बोलते हैं ना कि कोई भी एक सेंस मिसिंग होता है तो इनकी 6 सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। इसी तरह से केतु जो है नंबर 7 वाले की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नाउ दे गेट इनटू द डिटेल्स। ये जो नंबर के लोग होते हैं, 7 नंबर के लोग, आप बोल सकते हो बात की खाल निकालने में बिलीव करते हैं, डिटेल्स में जाएंगे, रीजन क्या है, क्यों होगा, रिसर्च में इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। ऐसे लोग आप देखोगे, ठीक है, ऑब्जर्व करना कि रिसर्च में या फिर इस तरह की फील्ड जहां पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाना हो वहां पर इनका इंटरेस्ट बहुत रहेगा। ओकल्ट में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। 3, 5, 7 का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोल रहे हैं। अगेन ओकल साइंस में बहुत अच्छा करते हैं। इनका स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। पहले तो हमारे पास 3 आ गया, अगेन वी हैव 7। तो ये क्या देता है? स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देता है। तो अगर आपका ये एरो कंप्लीट हो रहा है तो नॉलेज बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, ठीक है। नॉलेज का मतलब ये कि इनको पढ़ना बहुत पसंद होगा, या फिर ऐसा भी कुछ लोग आप बोलोगे अरे ये तो पढ़े ही नहीं है फिर भी, लेकिन उनकी ना नॉलेज बहुत होगी। वो जो काम करेंगे उन्हें बहुत नॉलेज। जब आप बात भी करोगे ना आपको लगेगा आप कितने नॉलेजेबल लोगों से बात कर रहे हो। दूसरा, ऐसा नहीं कि इन्हें नॉलेज गेन करना पसंद है, इन्हें इम्पार्ट करना भी, मतलब सिखाना भी, लोगों को एडवाइस देना भी, काउंसिल करना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। एंड वैसे भी 3 जो नंबर होता है इट इज अ नंबर ऑफ काउंसलिंग ऑल्सो। टीचर का भी नंबर है, काउंसलर का है, एडवाइजर का है। तो ये सब इनको बहुत सूट करता है। तो इनकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होती है। टीचर्स ये लोग बहुत अच्छे होते हैं जब ये आपका हो रहा है कहीं ना कहीं ग्रिड कंप्लीट।
क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। अब इमोशनल होने का मतलब ये नहीं है कि इमोशनल फूल्स होते हैं। ये एरो का कंप्लीट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनल फूल होते हैं। इसका मतलब है दे अंडरस्टैंड द इमोशन। एक इमोशन का बैलेंस होता है, लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं, उन्हें उस तरह से समझा भी पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनका इमोशनल एक जो एस्पेक्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। एंड दूसरों को समझने का भी, और खुद को किस तरह से ये बैलेंस करे, खुद को से मैनेज करे, वो भी इन्हें बहुत अच्छे से आता है। हाँ, कभी कभी वो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल और इमोशनल की, तो शायद इमोशनल एस्पेक्ट इनका थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि दिल से ज्यादा सोचते हैं ये। ईगो हो सकता है थोड़ा सा इनमें, ठीक है। गुरु क्या करता है, थोड़ा सा ईगो दे देता है। मरकरी भी ज्यादा किसी की सुनते नहीं है। ईगो लास्ट जो हमने प्लेन किया था 492, उनमें भी था, बट उनमें इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला फील होता है, तो उनके अंदर ईगो वैसे ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हो सकता है ऐसा हो कि लोग ज्यादा किसी की ना सुनते हो, बट फिफ्थ अगर है तो वो बैलेंस कर लेता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं ना जो इमोशनली अंडरस्टैंडिंग तो होते हैं, लेकिन अगर आप इनको हर्ट कर देते हो, आप इन्हें कहते हैं ना कुछ गलत कर दिया इनके साथ, इनको गलत बोल दिया, लेकिन जब आप इनके पास जाके सॉरी बोलोगे तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, दिल पर रखते नहीं है, बहुत जल्दी फॉरगिव भी कर देते हैं। तो इस तरह से इमोशनल बैलेंस बना के रखते हैं। अब अगर ये आपके पास नहीं है, अगर थर्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं वो नॉलेज नहीं रहेगी, ठीक है। फिफ्थ नहीं होते, वो लोग बैलेंस नहीं होते। फिफ्थ अगेन अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस मिस होता है, ठीक है। फिफ्थ आपको बैलेंस दे रहा है। सेवंथ नहीं है अगर आपका, तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन, ठीक है, आपका कनेक्शन विद अदर्स थोड़ा सा वीक हो जाता है। दिस इज हाउ, अगर आपके नंबर्स मिसिंग होते तो आपको अफेक्ट करते हैं। अगर कोई भी नंबर मिसिंग है उसका आपको इम्पैक्ट होता है। अगर पूरा लाइन मिसिंग है तो ये लोग शायद इमोशनली वीक हो सकते हैं, फिर यहाँ पे ये इमोशनल फूल बन सकते हैं। अगर 7 मिसिंग है लेट से, या फिर ये प्लेन मिसिंग है, तो हो सकता है ये 7 जो है ना थोड़ा सा सेल्फिश नंबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो अगर ये नहीं है तो क्या होगा, दे विल कनेक्ट टू द पीपल। जो लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, कहीं ना कहीं वो उन लोगों से मिलेंगे, या उन लोगों के कांटेक्ट में आएंगे जो थोड़ा सेल्फिश रीजन से इनसे मिलेंगे, या इनसे बात करके इनसे अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। सो अगर ये प्लेन आपका कंप्लीट होता है तो कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा है, ठीक है। इट्स एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और अगर अगेन आप अकल साइंस में आगे बढ़ना चाहते हो और आपका ये प्लेन भी कंप्लीट हो तो बेस्ट ऑफ लक, यू विल डू रियली वेल। एंड आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि कितना रेजोनेट किया और आपकी ऑब्जर्वेशन पे आपको कितना ये सही लगा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।